दोस्तों इस फोटो को बड़ा ध्यान से देखिए, इस इमेज को बड़ा ध्यान से देखिए। ये इमेज उस दिन की गवाह है जिस दिन इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल था और यह घटना इतिहास के अंदर दर्ज हो चुकी है। ये जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं, इस भीड़ का नरसंहार किया गया था और जब यहां पर गोलियां बरसाई गई थी उसके बाद में यहां पर कुछ ऐसे हालात हो गए थे और उसके बाद में कुछ ऐसे हालात हो गए थे। आज उसका बदला ही इजराइल जो था वो ले रहा था हमास से, लेकिन अब हमास ने घुटने टेक दिए हैं। हमास की वो हालत कर दी है कि अब वो ये कह रहा है कि ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। आज इस कंडीशन में आ चुका है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है कि हमास एग्रीज टू फ्री इजरायली हॉस्टेजेस। 7 अक्टूबर को नोवा फेस्टिवल में उस समय जो इजरायली नागरिकों को हॉस्टेज बनाया गया था उनको छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दे दिया है गाजा पीस प्लान के ऊपर। और उसके बाद में ये सब कुछ घटनाएं आप लोग देख रहे हैं। ट्रंप ने ये कहा कि मैं 20 पॉइंट तुमको बनाकर देता हूं, 20 पॉइंट्स प्लान है मेरा, और अगर इसको फॉलो नहीं किया, इसको अपनाया नहीं, तो हम लोग गाजा को सफाया कर देंगे, हमास का नामो निशान मिटा देंगे। उसके बाद में हमास अपने घुटनों पर आ चुका है। अब बात यह है कि आगे क्या होगा। हमास ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट इट हैज एग्री टू रिलीज ऑल इजरायली हॉस्टेजेस, डेड और अलाइव, जो मर चुके हैं वो भी और जो जिंदा हैं वो भी, अंडर ए फ्रेमवर्क एडवांस बाय यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप ने गाजा के लिए जो कहा उसके बाद में सब जो है वो अब सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमास के लिए कहा गया कि 3 से 4 दिन के अंदर वो एक्सेप्ट कर लीजिए। 20 पॉइंट्स का वो प्लान है। मैंने पीस प्लान आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि वो क्या प्लान है, और उस प्लान के तहत हमास ने कहा कि हम इस पर एग्री करते हैं। और जैसे ही हमास ने एग्री किया, सभी ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा। जितनी भी अरब कंट्रीज थी उन्होंने धन्यवाद कहना शुरू कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जब वॉशिंगटन डीसी के अंदर मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी का जवाब नहीं दिया। कोई क्वेश्चन पूछ भी रहा था तो ये कहा कि पहले हम लोग हमास का सफाया करेंगे, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन पूछना। तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वहां से रवाना हो गए। किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। गाजा के अंदर क्या कुछ चल रहा है, इजरायली नागरिक जो हैं वहां पर एंटर हुए थे, इस तरीके से बिल्डिंग्स को तहस नहस कर दिया गया था। जबरदस्त एयर स्ट्राइक जो है वो की गई थी इजराइल के द्वारा। देख सकते हैं आप लोग, रेजिडेंस वगैरह सब कुछ तबाह हो चुके हैं। भुखमरी वहां पर फैल चुकी थी। यहां तक कि पैलेस्टाइन के जो यूएन के अंदर एम्बेसडर हैं वो रो पड़े थे वहां पर। वो वीडियो मैंने आप लोग को बताया था। वहां पर भुखमरी के हालात हो चुके थे, लोग सड़कों पर थे। इस बात का फायदा बेंजामिन नेतन्याहू ने उठाया था। किस तरीके से? एक्चुअली में क्या है, जहां पर बमबारी हो रही थी तो वहां पर क्या किया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल जो है डिफेंस फोर्सेस ने यहां पर खाना बंटवाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि यहां पर जो लोग जो कि खाने की तलाश में थे, सिटीजन्स जो थे, वो क्या हुए, इस तरफ आना शुरू हो गए। तो सारे सिटीजन्स जिनको जरूरत थी वो यहां पर आ गए। और यहां पर कौन बच गया? हमास बच गया। और इजीली फिर टारगेट किसने किया? इजराइल ने यहां पर टारगेट किया, क्योंकि नागरिक यहां पर आ चुके थे। कम से कम जो है वो जनहानि हो, कम से कम नरसंहार हो। ये जो आप लोग देख रहे हैं, इजिप्ट को ये कह दिया कि ये जो रफा बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर अगर सप्लाई किया खाना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इजिप्ट के ऊपर भी हम लोग हमला कर देंगे। 1967 के अंदर जब 6 डे वॉर हुआ था तो अरब कंट्रीज के साथ साथ में इजिप्ट को भी वहां पर हरा दिया गया था इजराइल के द्वारा। इसलिए इजराइल को पता है कि अगर मैंने कोई हिमाकत की तो उसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए आज इजराइल इतना ताकतवर बन चुका है। अगर हेल ऑन अर्थ, नर्क धरती पर कहीं है तो वो है गाजा के अंदर। जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, जिस तरीके से वहां पर हमास को मारा गया है, कतर के ऊपर हमला किया गया। कतर के अंदर यह बताया गया कि हमास के लीडर्स छिपे हुए बैठे हैं। ईरान के साथ में लड़ा गया। ये तमाम बातें हुई और तब जाकर जो है वो पूरा सेटलमेंट हुआ है। इसीलिए नर्क जैसी हालत जो है वो कहां पर बन गई? गाजा के अंदर बन गई। और धीरे धीरे आज ये बात एग्रीमेंट तक पहुंच गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार यह कह दिया था कि नेतन्याहू ऑर्डर्स फुल ऑक्यूपेशन ऑन गाजा। हम गाजा के ऊपर फुल ऑक्यूपेशन जो है वो करेंगे अगर वो हमारे जो नागरिक हैं, हॉस्टेजेस जिनको बनाया गया है, उनको नहीं छोड़ता है। साथ ही के अंदर देयर विल बी नो पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन के लिए भी कह दिया था कि कोई भी पैलेस्टाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दिस प्लेस बिलोंग्स टू अस। वो इजराइल को जाता है।
पैलेस्टाइन के अंदर कुछ जगह ऐसी थी, लोकेशंस ऐसी थी जिसको ये कह रहे थे कि ये तो हमारी है। और इजराइल ऐसे तो बना हुआ है, बिफोर 1949 इजराइल का अस्तित्व ही नहीं था। धीरे धीरे क्लेम किया और क्लेम करते करते ये बढ़ते चले गए। जैसे चाइना क्लेम करता है इंडियन टेरिटरी को और वो धीरे 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 अपना बताकर उस पर हमला कर देता है, उसको अपना बना लेता है। वैसे ही इजराइल ने भी किया। अब इजराइल ने क्या किया, धीरे धीरे एक्सपांशन किया। अब पैलेस्टाइन के अंदर भी वो कहने लगा कि यहां पर भी हमारा एरिया है, वो हमको बिलोंग करता है। तो अब अगर कोई बात कह रहा है तो बंदे में दम होगा। फिर द ग्रुप वेंट फर्दर टू पब्लिकली थैंक यू ट्रंप। मतलब जो अरब कंट्रीज है, अरब है, इस्लामिक है और इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ट्रंप को धन्यवाद है। देखिए बात यह है कि ट्रंप ने कई बार कहा है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कीजिए, खुद ने खुद को नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान सराहना करता है कि हां ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इंडिया ने कहा कि हम जो है वो क्यों अप्रिशिएट करें जब ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर नहीं रुकवाया है, कोई सीजफायर ट्रंप ने नहीं करवाया था। ये बात पार्लियामेंट के अंदर कही गई और फिर उसका क्या रिजल्ट मिला कि टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया। हम उससे जो है वो नाराज नहीं है, हम टैरिफ से नाराज नहीं है, हमको कुछ सीख मिली है। इंसान के जब दिल पे लगते हैं तो उसको सीख मिलती है कि यार हमको अब इंडिपेंडेंट हो जाना है, हमको अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, फिर वो चाहे जितना उछले फिर बाद में। तो आज वो हमको सीख मिल चुकी है कि हम चाइना की तरह, हम लोग रशिया की तरह और ज्यादा पावरफुल बनेंगे और ऑलरेडी हैं, लेकिन हम लोग मेड इन इंडिया की तरफ ध्यान देंगे। तो अब हमास जो है वो एक्चुअली में घुटने टेक चुका है और ट्रंप को धन्यवाद मिल रहा है। तो अब हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले। लेकिन अब ट्रंप जो है वो क्या कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि इमीडिएटली जो है वो हॉल्ट कर दिया जाए बॉम्बिंग। इजराइल जो भी बॉम्बिंग कर रहा है गाजा के अंदर, उसको क्या कर दे, कैंपेन चला रखा है गाजा के अंदर, उसको हॉल्ट कर दे। और बात यह भी है कि वो पीस के लिए तैयार रहे। बात यह भी है कि पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया है हमास ने मिडिल ईस्ट का प्लान, पार्शियली जो है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है। अब बात यह है कि जैसी अब ये सीज फायर साइन होगा उसके बाद में सब कुछ बात जो है वो सेटलमेंट हो जाएगा। अब ये होगा कैसे वो सुनिए। ट्रंप ने ये कहा कि हम लोग, पूरा पीस प्लान तो है ही, हम लोग साथ में एक जो है एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बनाएंगे। और उस बोर्ड का अध्यक्ष कौन रहेगा, अस्थायी जो बोर्ड है टेम्परेरी, उसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, वो रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो जो अस्थायी बोर्ड बनेगा उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ट्रंप खुद के हाथों के अंदर लेने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रंप जैसा कहेंगे वैसा ही अब गाजा के अंदर चलने वाला है। इनसाइड ट्रंप पीस प्लान, पीस प्लान के अंदर क्या है, बेसिकली वही बात है कि आखिरकार ट्रंप जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर चलाना चाहते हैं। वो 20 जो पॉइंट्स का प्लान बताया गया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था, वही प्लान जो है वहां पर रहेगा। और ट्रंप जो है उसको क्या करने वाले हैं, गवर्न करने वाले हैं कि भाई वहां पर जो है सैनिकों की ट्रेनिंग जो है दी जाएगी, वहां पर ह्यूमैनिटेरियन के लिए काम किया जाएगा। वो एक फला जो है पूरा का पूरा एक प्लान बनाकर ट्रंप ने दे दिया है, उसके तहत ही जो है वो काम होगा। दोस्तों बात यह है कि गाजा जिस तरीके से अब अपने मोड पर है, तो गाजा जो स्ट्रिप है ज्यादा बड़ी नहीं है, उसके ऊपर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इजराइल उसको ऑक्यूपाइड कर लेगा। तो जो पैलेस्टाइन का ये जो एरिया आ रहा था इस तरफ गाजा के ऊपर, धीरे धीरे अब इजराइल जो है इसको ऑक्यूपाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ यूएस। और यूएस की पॉलिसीज ऐसी रहेगी कि इजराइल को ज्यादा एक्सेस वहां पर मिल पाए और इजराइल जो है अपने आप में एक्सपांड कर पाए। क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि आंख मूंद कर यूएसए पे बिलीव करता है, जैसा यूएसए कहेगा वैसा वो करेगा। इसीलिए आज इजराइल को इतना ताकतवर जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारा डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। काम करने का अपने आप में एक तरीका होता है, वो टेक्निक्स मैंने बताई हैं, जिन टेक्निक्स को अपनाकर आप भी सफल बन सकते हैं, जैसे बहुत से लोग बने हैं। साथ ही में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। 75 दिनों तक लगातार आपने ये कसम खा ली, सौगंध खा ली कि हम लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा और आप बिजनेस, आप स्टडीज के अंदर अच्छा करेंगे। अगर आप में विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।